हर हर महादेव। क्या आप वृश्चिक राशि के हैं? तो क्या था आपका पिछला जन्म? कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? और आपकी आत्मा कहाँ भटक रही थी? क्यों हैं आप इतने शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले? तो आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। यह एक जल तत्व की राशि है। इसकी प्रकृति स्थिर मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले लोग रहस्यमयी, भावात्मक रूप से गहरे, जिद्दी और शक्तिशाली माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अपने मन की बात जल्दी किसी पर प्रकट नहीं करते हैं। ये लोग अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए रहते हैं, जिससे इनके व्यक्तित्व में एक गहरा रहस्य बना रहता है। इनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, चाहे प्रेम हो या नफरत हो या ईर्ष्या हो। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं हर भावना को तीव्रता से महसूस करते हैं। जिस बात पे इनका मन टिक जाए फिर ये पीछे नहीं हटते। बहुत दृढ़ निश्चयी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। कई बार यही इनकी जो शक्ति है इनकी कमजोरी भी बन जाती है। इन्हें अपने रिश्तों में बहुत अधिक लगाव होता है, लेकिन इसके साथ ही अत्यधिक ये शक्की मिजाज के होते हैं। मतलब बहुत संदेह भी करते हैं। जलन और नियंत्रण की भावना बहुत प्रबल होती है। मतलब ईर्ष्या इनके में ज़्यादा होती है। वृश्चिक राशि वाले क्षमा करने में सहज नहीं होते हैं। मतलब जल्दी किसी को क्षमा नहीं करते हैं। यदि कोई इनको अगर ठेस पहुंचाता है तो ये मौका देकर उससे बदला अवश्य लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। अति आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति बहुत वफादार तो होते हैं और अपने दोस्तों की और परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत हद तक गंभीर भी होते हैं और किसी भी हद तक जा भी सकते हैं। ये लोग हर चीज़ को गहराई से सोचते हैं। बातों के सतह में जाते हैं और बातों की गहराई को पता लगा कर ही रहते हैं। इनकी सोच जो होती है रणनीतिक होती है। ये लंबे समय तक योजनाएं बनाकर आगे बढ़ते हैं। मतलब जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। पहले बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के निर्णय बना के ही उस पर चलते हैं। ये चतुर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब बहुत चालाक होते हैं। देखिए, इनके में नेतृत्व करने की क्षमता और संकट को संभालने की अद्भुत क्षमता होती है। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि 8वें भाव में आती है। 8वां भाव गुप्त भाव होता है। यही मतलब कि 8वां भाव गुप्तांग का भी होता है। तो यहाँ यहीं से रहस्यमय विद्या, तंत्र मंत्र आदि का भी विचार होता है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो अगर प्रयास करें तो गुप्तचर सेवा, मनोविज्ञान, चिकित्सा, अनुसंधान, खुफिया विभाग और ज्योतिष के तंत्र मंत्र, राजनीति आदि में ये सफल हो जाते हैं। अच्छे से उसमें ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, प्रेम में वृश्चिक राशि वाले बहुत गहरे और समर्पित तो होते हैं, लेकिन अत्यधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी इनके में होती है। ये चाहे जो कुछ करें लेकिन अपने पार्टनर से पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं।
अपने साथी को पूरी तरह पाना चाहते हैं। अगर इनको धोखा मिले तो बहुत कष्ट होता है और ये बदला लेने की भावना इनके में उभर के आ जाती है। देखिए, इनकी यही सबसे ज़्यादा कमजोरी होती है कि ये बहुत अत्यधिक संदेह करते हैं, शक्की मिजाज के होते हैं, बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। ईर्ष्या और द्वेष भी रखते हैं। इसमें चंद्रमा जो है नीच के होते हैं। अधिकार जताने की प्रवृत्ति इनके बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और क्षमा ना करना इस सबसे ज़्यादा इनका मतलब कि अवगुण मान लीजिए, चाहे कमजोरी मान लीजिए। और लेकिन इनका सकारात्मक गुण जो होता है, क्योंकि ये होता है कि ये आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जुनूनी और समर्पित होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं और सूझबूझ वाले होते हैं। किसी चीज़ को बहुत बढ़िया से सोच समझ के उस पर निर्णय लेते हैं और रहस्यमयी आकर्षण होता है इनकी आंखों में। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है, जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि इनकी आत्मा पूर्व जन्म में कहाँ थी। देखिए, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपकी राशि से पंचम भाव में मीन राशि पड़ेगी। पंचम भाव से उच्च शिक्षा, संतान का विचार होता है, तो वहीं पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार होता है। पंचम भाव में मीन राशि है, तो ये मीन राशि जो कैसी होती है, बहुत कल्पनाशील राशि, करुणामय राशि होती है। मतलब करुणा की भावना से ओतप्रोत ना, स्वयं बढ़कर भले किसी की सहायता ना करे ये लोग, मीन राशि वाले लोग, पर पुकारे जाने पर अवश्य मदद करते हैं। बहुत स्पष्टवादी होते हैं। देखिए, एक तरफ मीन राशि जो पंचम भाव में है, जो देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, दूसरी तरफ वृश्चिक राशि है जो ग्रहों की सेनापति मंगल की साधारण राशि है, जिसमें चंद्रमा नीच का होता है। इसीलिए इस राशि वालों में कोमलता नहीं होती है। दूसरे मंगल क्रूर ग्रह होते हैं, इसी कारण इस राशि के जातक थोड़ा सा रूखा और कठोर होते हैं। भले ऊपर से कुछ भी दिखाएं पर अंदर से बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्तमान राशि और उसके पंचम में पड़ने वाली जो राशि होती है पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों से जुड़ी होती है। वृश्चिक राशि वाले लोग विशेष रूप से ऐसे आत्मा के रूप में देखे जा सकते हैं जो गहरे अनुभव, आध्यात्मिक भावनाओं, वेदना और मतलब कि अद्भुत आंतरिक शक्ति लेकर इस जन्म में आए हैं। देखिए, वृश्चिक राशि की रहस्य मतलब जो होता है रहस्यमय प्रियता और गहन बताती है कि ये आत्मा पूर्व जन्म में तपस्वी, गुप्त विद्याओं के साधक और तंत्र मंत्र के ज्ञाता रहे होंगे। उन्होंने एकांत में साधना और ध्यान में अपना जीवन बिताया होगा, लेकिन शायद कोई अधूरी सिद्धि या इच्छा पीछे छूट गई होगी, क्योंकि 8वां भाव गुप्त भाव होता है। और मैंने बताया ना भी कि काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव में ही ये वृश्चिक राशि पड़ती है, जो गुप्तता को बताती है। और मंगल इनके स्वामी होते हैं, जो युद्ध, साहस और संघर्ष के प्रतीक होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में ये व्यक्ति एक वीर योद्धा या गुप्तचरी सेवा में कार्यरत हो, मतलब इनकी आत्मा, ठीक है।
जिसने किसी मिशन को अधूरा छोड़ दिया हो या विश्वासघात झेला हो, उनके साथ विश्वासघात हुआ हो, इसलिए उसी अधूरी इच्छा को लेके ये इस जन्म में आए हैं। और वो इच्छा जब पिछले जन्म में इन्होंने धोखा खाया, तो इस जन्म में ये धोखा नहीं खाना चाहते हैं और जो धोखा देता है उससे अवश्य बदला लेते हैं। देखिए, ये हो सकता है ये धोखा खाए हुए पिछले जन्म के प्रेमी या प्रेमिका भी रहे हों, क्योंकि वृश्चिक राशि का प्रेम गहरा और तीव्र होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म वृश्चिक राशि के जातक जो होंगे, प्रेम में गहरा धोखा इनको हुआ होगा, ठीक है, जिसकी पीड़ा अभी तक इनकी आत्मा में समाई हुई है। इसीलिए इस जन्म में ये बहुत संदेही, मनोशक्ति मिजाज के गहरे जुड़ाव वाले होते हैं। ये पिछले जन्म हो सकता है ज्योतिषी हों, योगी, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ या गुप्तचर, मतलब गुप्त चिकित्सा प्रणाली जो होता है, हीलिंग जो जिसको कहते हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। ये लोग पिछले जन्म में नाग हों, हिरण के योनि में हो सकते हैं। आत्मा में गहरी बेचैनी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो, रहस्यमय सपने हो सकते हैं, पूर्व जन्म में जैसी ऐसी अनुभूतियाँ, ठीक है, या मृत्यु का भय हो, जो वो लोग इसको लेके इस जन्म में आए हैं। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं, उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।